बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है दोस्त, तो जो पहला इसमें आपको लिखना है भैया, वो क्या लिखना है आपको, बॉइलिंग पॉइंट होना रहता। नहीं सर, बंद हो गया था। हाँ ठीक है। ज्यादा बंद हो गया था, पता नहीं, देखे नहीं। कोई बात नहीं। तो लिखना भाई बॉइलिंग पॉइंट, क्या लिखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट है दोस्त, वो डिपेंड करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। किससे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप अपने मन से बताओ, कंपैरिजन करो, जो पिछला चैप्टर आपका हाइड्रोकार्बन और हेलो अल्केन के कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा अल्कोहल फिनॉल का? ज्यादा होगा सर। बोलिए भाई। बॉइलिंग पॉइंट लोग का ज्यादा होगा ना? हाँ। पहला पॉइंट ये लिख लो, लिखो भाई इसमें बॉइलिंग पॉइंट लिखो, हायर देन किससे? हाइड्रोकार्बन एंड बोलो हेलो हेलो एकदम सही, हेलो अल्केन। क्योंकि जो हेलो अल्केन होते हैं या हाइड्रोकार्बन, वो लेस पोलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड कभी नहीं बनाते। ठीक है भाई, लिखिएगा ड्यू टू एच बॉन्डिंग, ड्यू टू एच बॉन्डिंग। कौन सा रीजन है भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा इसी में बी पॉइंट, ये ए है, ये बॉइलिंग पॉइंट में पहला पॉइंट है भाई, जैसे है ना हेडिंग बॉइलिंग पॉइंट, इसमें ये ए लिख लीजिएगा, ए। नेक्स्ट लिखो बी। अब बी में हम ये कंपेरिजन करेंगे साइज पर। किस पर? साइज पर। अगर चेन का साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा सर। बढ़ेगा, हाँ, चेन का साइज इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, मास बढ़ जाएगा, वंडरवाल फोर्स बढ़ जाएगा। बात समझ पा रहे हो भाई? वंडरवाल फोर्स बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ब्रांचिंग की बात करें दोस्त, किसका? ब्रांचिंग का। तो देखो, जब आप बात करोगे ब्रांचिंग का, किसका भाई? ब्रांचिंग का, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है उसके? घट जाएगा सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस सर। तो हम ऐसे कह सकते कि सर यदि ब्रांचिंग बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, क्योंकि वंडरवाल फोर्स घट जाएगा, ज्यादा है। इस सरफेस एरिया ये भी घट गई ना? यस सर। बोलो भाई। हाँ। ये तीन बात समझ गया बॉइलिंग पॉइंट के लिए। यस सर। दूसरा जो इसे पढ़ेंगे सेकेंड, वो हमारा है सॉल्युबिलिटी भैया। क्या दोस्त? सॉल्युबिलिटी। अब अपने मन से बताओ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता? बनाता है सर। इसलिए वाटर में सॉल्युबल होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन और हेलो अल्केन वाटर में सॉल्युबल। इनसॉल्युबल होता है वाटर और हाइड्रोकार्बन और हेलो अल्केन में, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, उनके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। लिखिए इसमें हायर सॉल्युबल इन वाटर, ए करके लिखिएगा, ए हायर सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्यों सॉल्युबल है भाई? अगेन ड्यू टू एच बॉन्डिंग, यस सर। अगेन ड्यू टू एच बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग है भाई? एच बॉन्डिंग। यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाँ। ड्यू टू एच बॉन्डिंग। अब यहाँ थोड़ा देखो, अगर साइज बढ़ेगा, क्या चीज भैया? साइज तो सॉल्युबिलिटी घटेगी सर। घटेगी। लिख लेना कि अगर साइज बढ़ेगा तो सर सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, यस सर। लिख लीजिए। अब हमको बताओ यार, अगर मैंने एग्जांपल लिया तो इसमें सॉल्युबिलिटी तो किसका ज्यादा होगा? ये आपका देखो एथिल अल्कोहल है और ये आपका देखो ब्यूटाइल अल्कोहल है। सर एथिल अल्कोहल की ज्यादा होगी। समझ गए भाई? तो साइज बढ़ गया ना, इससे सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा होगी? एथिल अल्कोहल। एल्किल अल्कोहल का या एथिल अल्कोहल का। नोट करिए। नोट करो भाई। यस। नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग, ये फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया आपका। क्या कंप्लीट हो गया? फिजिकल प्रॉपर्टी। किसका फिजिकल प्रॉपर्टी?
फिनॉल का। एल्कोहल एंड फिनाल, एक साथ बोला करिए, एल्कोहल एंड फिनाल। अब हम लोग इसके चलेंगे केमिकल प्रॉपर्टी पर। किस पर भैया? केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। किसका केमिकल प्रॉपर्टी? अल्कोहल फिनॉल का। ये बोलने आना चाहिए। यस अब दो तरह का केमिकल प्रॉपर्टी होता है, एक एल्कोहल का और एक फिनाल का। बात समझ रहे हैं? यस सर। अभी हम लोग फिलहाल हेडिंग लिखेंगे, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लिए आप। यस सर। तो हम लोग हेडिंग नेक्स्ट लिखेंगे दोस्त, केमिकल प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे भाई? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है भैया, यस सर। बोलिए। अब हम इसे पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में। पहले किसके बारे में? अल्कोहल का। अल्कोहल के बारे में। बात समझ रहे हैं? यस सर। ये ना आपका अल्कोहल भाई। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो हम ROH लिख सकते हैं क्या? यस सर। हम इसको दो तरह से लिखना चाहते हैं भाई अल्कोहल को, ROH, ROH। अगर कोई समस्या है तो बताओ आप। नो सर। हम बस इतना करना चाहते हैं कि सर यहाँ बॉन्ड क्लीवेज का दो पॉसिबिलिटी है। ये बॉन्ड क्लीवेज होने की दो पॉसिबिलिटी है दोस्त। कौन कौन पॉसिबिलिटी है? एक तो ये आप बॉन्ड टूट गया, यस सर। अगर ये क्लीवेज होगा तो RO नेगेटिव बना क्या H प्लस और H प्लस है, और एक पॉसिबिलिटी है R पॉजिटिव बना क्या दोस्त? यस सर। ये देखो कार्बोकैटायन बन गया क्या? ये देखो निगेटिव बन गया क्या? हाँ सर। सर हमको यहाँ ये सीखने को मिल रहा है कि जो अल्कोहल है ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा यस सर। और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? यस सर। बोलो भैया कि सर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा। कब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा? जब किस टाइप का बॉन्ड क्लीवेज होगा या कौन सा बॉन्ड का क्लीवेज होगा? तो सर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का। देख लो भैया, अब खुद देखो दोस्त, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना अपने तरफ, इसमें पॉजिटिव ही आएगा ना, है ना कार्बोकैटायन भैया? यस सर। क्या ये मिटा दें? यस सर। लिखिएगा मत अभी कुछ, अभी बस ये लिख लीजिए आप हेडिंग केमिकल प्रॉपर्टी। क्या लिख लो भाई? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी। अब बताओ दोस्त, एल्कोहल कितने तरह का बिहेव कर रहा है? दो तरह से। दो तरह का। कौन कौन बिहेवियर भैया? सर न्यूक्लियोफाइल भी है न्यूक्लियोफाइल की तरह और इलेक्ट्रोफाइल भी है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह। सर हम यहाँ लिख ले अल्कोहल। यस सर। क्या भैया आप ये समझ पा रहे हो? ये दो तरह से बिहेव करेगा, यस सर। एक आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह और दूसरा आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बोलो भाई, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कब करेगा? किस टाइप का बॉन्ड क्लीवेज होगा? सर जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का। ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, यस सर। ये वाला बॉन्ड। हाँ। और इलेक्ट्रोफाइल की तरह कब बिहेव करेगा भाई? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड। जब ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होगा। यस सर। क्या ये बात क्लियर समझ पा रहे हो आप? यस सर। हम ऐसे कहना चाहते हैं भाई, यहाँ जो बॉन्ड का क्लीवेज हुआ वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीवेज हुआ, यस सर। यहाँ जो बॉन्ड का क्लीवेज हुआ वो कार्बन और ऑक्सीजन का क्लीवेज हुआ। यस सर। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? क्लियर क्लियर हम्म। सर, ये जो क्लीवेज हुआ वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्लीवेज हुआ, यस सर। यहाँ जो क्लीवेज हुआ वो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज हुआ। क्लीवेज, हाँ। बोलो भाई, यस सर। नहीं समझे? समझ रहे सर। तो पहला जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड पहला हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्त वो क्या पढ़ेंगे दोस्त? कार्बन और हाइड्रोजन। क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। यस सर। तो हम इस तरह से लिख दें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, या हमको अच्छा रहेगा ऑक्सीजन एंड, इससे क्लीवेज कंफ्यूजन नहीं होगा ना भैया, यस सर। इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं होगा। बात समझ पा रहे हैं? यस सर। हमें थोड़ा सा बैक डेट में जाना चाहते हैं, रुक जाइए। इसमें हम पहला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कौन सा? क्लीवेज में। एक बात बताओ यार, आपने कभी ये सुना है कि सर अगर ये आपका वाटर है और इसको रिएक्शन कराते हैं सोडियम से तो क्या बनेगा? यस सर। ये मेटल है ना, ये मेटल है ना, हाँ। जब भी रिएक्शन कराओगे वाटर से सर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। हाँ सर। ये क्लास 10th का रिएक्शन है कि जब भी आप मेटल का रिएक्शन कराएंगे वाटर से मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। बताओ भाई, ये बना लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यस सर। बोलो, ये नहीं समझ पा रहे? हाँ सर। तो जब ये, अब देखो यहाँ पहला प्रॉपर्टी पढ़ेंगे एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड
फिनाल। पहले क्या पढ़ेंगे भाई, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। लिखो हेडिंग। अब समझो थोड़ा सा, मैंने 2 मोल ले लिया अल्कोहल, क्या ले लिया, और मैंने यहाँ क्या ले लिया भाई, कौन सा मेटल है, सोडियम सर। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप, ये मैंने यहाँ क्या लिया भाई, यस सर। बोलिए, 2 सोडियम ले लो, क्या बनेगा यहाँ, प्लस देखो हाइड्रोजन गैस मिल गया, क्योंकि ये देखो ये मेटल है, ये आपका अल्कोहल है ना, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है ना भाई, बोलो यार। यस सर। देखो ये जब भी यहाँ रिप्लेस कर देगा ना एच को, यस सर। बोलिए भाई, नहीं बनेगा, बनेगा। बट यही रिएक्शन अगर आप करा दोगे NaOH से, नहीं किससे भैया, NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये रिएक्शन नहीं होगा सर। नहीं होगा, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड इस हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस नहीं कर पाता है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अब देखो ये आपका है क्या, अल्कोहल ना, अब दूसरा हमने क्या लिया, फिनाल। अगर फिनाल का रिएक्शन आप किससे कराते हो भाई, सोडियम से। फिर वो रिएक्शन देख, क्योंकि है ना यहाँ पे एसिडिक H, बोलो भाई, ये क्या बनेगा आपका ONA प्लस 1/2, मतलब हाइड्रोजन गैस लिख लेना पहले। अब दूसरा का यहाँ रिएक्शन करा दे NaOH से, किससे, ये रिएक्शन हो जाता है, और दोस्त क्या बनेगा, सोडियम फिनाक्साइड है। अभी आपने देखा क्या बन गया भाई, यहाँ पे सोडियम फिनाक्साइड आयन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सोडियम फिनाक्साइड प्लस साथ में हाइड्रोजन वाटर दे देगा। आप खुद ही देखो भाई, ये प्लस ये माइनस है ना, देख लो ये, नहीं समझ रहे, देखिए ये सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहल से रिएक्शन नहीं करता, तो एक तरह से डिफरेंस भी है, बोलो भाई, नहीं समझ रहे, छाप लीजिए इतना पहले। अगर हम बात करें किसका, एसिडिटी का, किसका भैया, थोड़ा समझो यार, ये देखो आपका ये अल्कोहल है क्या, एसिड का मतलब होता है H+ आयन रिमूव कर दीजिए, ये बनेगा कंजुगेट बेस। वैसे यहाँ फिनाल ले लीजिए, देखो भाई ये ना फिनाल है, और यहाँ से भी H+ आयन रिमूव कर दीजिए, ये देखिए कंजुगेट बेस बन जाएगा। बोलिए भाई, हम लोग ऊपर वाले को पहले को इसका नाम देते हैं अल्कोक्साइड आयन, और इसका नाम देते हैं भैया फिनाक्साइड आयन। क्या ध्यान से देखो, ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है क्या, ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है क्या, क्योंकि सर अगर एसिड से H+ आयन रिमूव कर दिया जाए तो कंजुगेट बेस प्लस H+ आयन बनेगा। बोलो भाई, अब एसिडिटी एसिडिटी का जो स्टेबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंजुगेट बेस होता है, कि सर कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना अच्छा वो एसिड होगा। बोलो भाई, जो एसिडिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंजुगेट बेस के। अब बताओ एल्कोक्साइड आयन मोर स्टेबल है या फिनाक्साइड आयन, तो कौन अच्छा एसिड हो गया, क्या ये बात क्लियर हो गई, बोलो भाई, बोलो भाई। तो इसमें हम यही लिख लेंगे सर फिनाल आर मोर एसिडिक, किससे, अल्कोहल, मोर एसिडिक देन अल्कोहल, देन, क्योंकि यहाँ जो कंजुगेट बेस है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना, बोलो भाई, बोलो भाई, because of the resonance stabilization, या रेजोनेंस लिख लीजिए, because of the resonance, बोलो भाई, नोट कर लो इतना पहले, क्या इतना बात समझ पा रहे हो, हैं? मैं इसी को यहाँ लिख रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। ऐसा लिखो ना कि ये याद हो जाए आपको, नहीं समझ रहे हैं, ये नहीं कि एक बार पढ़ लें फिर से, ऐसा नहीं, ऐसा लिखो कि एकदम याद हो जाए, ये नहीं कि फिर दोबारा घर जाके नहीं पढ़ना पड़े, घर जाके बस एक बार NCERT पढ़ के कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए बस,
ये नहीं कि नोट्स यहाँ लिखेंगे फिर जाके नहीं, ठीक है ना भाई। यस सर। बस एक बार लिखिए, मैटर क्लियर हो जाना चाहिए। नोट कर लो भाई, इतना क्लियर हो गया यस एसिडिटी वाला मैटर। हम देखो एसिड को ज्यादा नहीं खींचेंगे। अच्छा, एसिड और फिनाल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक होगा? फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड सर। क्योंकि उसके नाम में ही एसिड है ना। यस तो सर। सर फिनाल और कार्बोक्सिलिक में कार्बोक्सिलिक मोर स्टेबल होगा। अगर कार्बोक्सिलिक और सल्फोनिक में पूछे तो सल्फोनिक मोर होगा, Yes, क्योंकि sir. उसमें और ज्यादा रेजोनेंस आएगा। नहीं नहीं समझ पा रहे। समझ रहे हैं सर। और जो इंडक्टिव समझे, इंडक्टिव हम्म, कि सर इसमें अगर आप ड्राइंग ग्रुप लगा देंगे एसिडिटी बढ़ा देगा, यस सर। डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो एसिडिटी घटा देगा। यस सर। नहीं समझ पा रहे। समझ रहे हैं। इतना आज रहने देते हैं बस, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है ना भाई। यस इसको नोट कर लीजिए पूरा साफ से एकदम क्लीन।